सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बघोला के इस मंच पर। गुरु महाराज, आज का प्रश्न जोधपुर से रमेश गुप्ता जी हैं और उनका प्रश्न है कि संगत का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है जोधपुर से आया है, कोई रमेश गुप्ता जी हैं, रेगुलर हमारी क्लिपों को देखते हैं, तो उनका प्रश्न आया है आज, जो मैं समझ पाया हूँ। क्या हमारे जीवन में कोई संगत का भी प्रभाव पड़ता है, और पड़ता है तो किस प्रकार पड़ता है, कैसे पड़ता है। तो ये बात सत्य है कि हमारे जीवन में संगत का बहुत बड़ा असर होता है। जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक संत कहते हैं कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए। धागा मिश्री सीपड़ी, तीनों एक ही भाव बिकाए। प्राचीन समय में हमारे यहाँ मिस्री का बड़ा प्रचलन था। जो देवालय हुआ करते थे, बड़े बड़े मठ हुआ करते थे, तो धागे वाली जो मिस्री होती थी वो लोग बहुत लिया करते और उसी का प्रसाद चढ़ता था। तो संत कहते हैं संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए। धागा मिश्री सीपड़ी। धागा और मिश्री तो आप समझते हैं। सीपड़ी कहते हैं जिसमें बांस की टोकरी में रखी जाती है, हरे बांस की टोकरी होती थी, उसमें रख के दिया जाता था। जैसे रबड़ी कुल्हड़ में रख के दी जाती थी, क्योंकि प्लास्टिक का कोई उस समय का साधन नहीं था। तो कहते हैं कि वो जो सीपड़ी होती कौन खरीदेगा। वो मिश्री के साथ धागा और सीपड़ी उसके साथ बिक जाते हैं, उनकी भी वैल्यू उतनी हो जाती है। वो संगत का असर है। जैसे जीवन में जैसे डॉक्टर बनना होता है, तो पहले उसके विचारों में डॉक्टर का जो पेशा है ना, बहुत अच्छा लगता है और अक्सर वो डॉक्टरों की टचिंग में रहना चाहता है। जिसको डाकुओं का संग अच्छा लगता है, वो डाकुओं के साथ उनकी टचिंग में रहना चाहता है। जो मास्टर हैं, उन्हें मास्टरों की संगत अच्छी लगती है। जो अच्छा व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उसको उनका संग अच्छा लगता है। इसी प्रकार से जेब कतरे होते हैं, जेब कतरों की संगत अच्छी लगती है। दारू शराबी कबाबी ये जन्म से नहीं होते हैं, इनके जीवन में संगत का बहुत बड़ा असर होता है। जिसे संत बनना है वह संतों की संगत में रहता है। संतों की संगत में उसे बड़ा आनंद आता है और बाद में वो संत ही बन जाता है।
तो हमारे जीवन में संग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने अभी कहा, डॉक्टर जो बनना चाहता है वो डॉक्टरों के साथ रहता है और एक न एक दिन वो डॉक्टर बन जाता है। अगर उसे डिग्री भी ना मिले तो मेडिसिन की इतनी जानकारी हो जाती है, वो बाकायदा इंजेक्शन भी लगाना स्टार्ट कर देता है और छोटे मोटे रोगों को भगाना स्टार्ट कर देता है। इसी प्रकार डाकू होते हैं, इसी प्रकार टीचर होते हैं, इसी प्रकार संतों की संगत होती है, इसी प्रकार व्यापारियों की संगत होती है। इसी प्रकार से जो है ना, कोई पाठ्यक्रम में जाना चाहता है, कोई आचार्य की डिग्री पाना चाहता है, तो संघ का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे शास्त्र तो भरे पड़े इस बात से। भागवत में एक प्रसंग आता है, एक सज्जन बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, ब्राह्मण घर का शरीर है उनका, और वो एक दिन कहीं जा रहे हैं किसी बाजार घाट के लिए, और रास्ते में उन्होंने देखा एक पुरुष एक स्त्री का संग कर रहा है। उसे देख करके उनका मन विचलित हो गया और बहुत बड़ा अनाचारी बना लास्ट में, जिनका नाम रहा अजामिल। उसने सारी संपत्ति वेश्याओं पर खर्च कर दी, फिर भी पूर्ति नहीं हुई उसकी। उनको लास्ट में अजामिल की उपाधि दी गई, अजामिल उनका नाम था। वाल्मीकि जी, संगत का ही प्रभाव है। रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। सप्तऋषि जा रहे थे, रत्नाकर का काम था, रत्नाकर डाकू था, हिंसक व्यक्ति था, जानवरों का वध करना और अपने परिवार का भरण पोषण करना। एक दिन सप्तऋषि उधर से जाते हैं, तो जब सप्तऋषि जाते हैं तो उनको देख लेता है और देख करके उनसे कहता है कि आज तो मेरा अच्छा भोजन आ गया। संत कहते हैं भोजन तो कोई बात नहीं, भोजन तो जिसका है वो उसी का रहेगा, पर आप जिस काम को करते हैं क्या आपको मालूम है इसका परिणाम क्या होगा? बोले परिणाम क्या होगा? कुछ नहीं, मेरा ही कर्म है। माता की, पिता की, पत्नी की, बंधुओं की, बांधवों की उनकी सेवा करना, उनका भरण पोषण करना, उनकी जीविका चलाना, ये मेरा कर्म है। उनका कर्म तो है, ये तो बात ठीक है, मगर जो ये अपराध हो रहा है इसका जो फल होगा, क्या ये तेरे भाई बंधु जो हैं वो तेरे साथ आएंगे? वो तेरे किए हुए कर्म के फलों को भोगेंगे? बोले क्यों नहीं भोगेंगे? तो संतों ने कहा आप अपने घर जाएं और एक बार उन सबसे परामर्श करें और उनसे पूछें क्या आप मेरे कर्म के फल में, जो मैं कर्म कर रहा हूं, जो हिंसा में करता हूं, उसके कर्म का जो फल बनेगा क्या आप उसे भोगने में मेरे सहायक बनेंगे? माने का हम क्यों बनेंगे भाई, हिंसा तू करता है। उन्होंने कहा हिंसा करता हूं आपके लिए तो करता हूं। बोले नहीं, ये तेरा कर्म है, माता पिता की सेवा करना और ये करना। हम नहीं, पत्नी से पूछा, भाइयों से पूछा, अपने बच्चों से पूछा, सब ने मना कर दिया नहीं। को नहीं कई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तुलसीदास जी अपनी एक चौपाई के माध्यम से चित्रण करते हैं, को नहीं कही सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता।
कोई किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होता है, अपने ही कर्मों का फल भोगता है। रत्नाकर संतों के पास आता है, चरणों में लेट जाता है, रोने लगता है, मैंने तो इतना बड़ा अपराध कर दिया है, आखिर मेरा निस्तार कैसे होगा, मैं कौन से नरक में जाऊंगा। संतों से प्रार्थना करता है, मेरी अरदास स्वीकार करें आप, मैंने जो किया है वो अनजाने में हुआ है, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं इस जीवन मरण के बंधन से समाप्त हो जाऊं। संत उन्हें उपदेश करते हैं और कहते हैं वो एक ही तरीका है सिर्फ संसार में, परमेश्वर को पाना, परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को पाना, पहले परमेश्वर को जानना, और वो नाम दे के चले जाते हैं, नाम दे के चले जाते हैं। जो हिंसक व्यक्ति था वो एक नदी के किनारे बैठा होता है, एक बहेलिया ने एक पक्षी के बाण मारा और वह पक्षी उनकी गोद में आके गिरता है रत्नाकर के में, और जो पीड़ा उसे होती है उसे देख करके वो द्रवित हो गए, ऐसे द्रवित हुए कि अश्वधारा बह गई, और उसी दिन उनका अंदर का नाम स्फुट हो गया, प्रकट हो गया, और एकांत में जाकर के उस शब्द के ऊपर चित्त लगा दिया, उस शब्द के ऊपर चित्त लगा दिया। और ऐसा बताते हैं कि वाल्मीकि के भजन करते 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 इतना समय हो गया